अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और जिस प्रोग्राम में आपका और हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो। फिटनेस ग्लो में हम आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के हवाले से बताते हैं। आज भी एक यूनिक सी चीज आपके लिए लेकर आए हैं, टॉवल एक्सरसाइज। अब आप सोच रहे होंगे टॉवल तो भाई सर पोंछने के काम आता है, जिस्म पोंछने के काम आता है, मुंह पोंछने के काम आता है, लेकिन हम कहते हैं कि कम खर्च में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए आप किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं और ये जो सर पोंछने वाला टॉवल होता है उसको आप किस तरह यूटिलाइज करके अपने मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अब आगे तो मैं नहीं बताऊंगी, गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं डॉक्टर शाहिद, जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं टॉवल एक्सरसाइज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज एक और यूनिक सी चीज, टॉवल एक्सरसाइज। देखिए टॉवल यूनिक तो नहीं, टॉवल हर घर में मौजूद है। एक्सरसाइज यूनिक है। एक्सरसाइज यूनिक है, इसका इस्तेमाल यूनिक है। टॉवल हर कोई इस्तेमाल करता है, नाई भी करता है, पॉलर में भी होता है, बंदा चेहरे साफ करने के लिए, जिस्म पोंछने के लिए, मुख्तलिफ चीज। कभी कभार हम लोग स्पोर्ट्स में ये चीज भूल जाते हैं। अच्छा, इन स्पोर्ट्स टॉवल यूज होता है वे आपकी एब्स एक्सरसाइज करवाने के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारे जितने स्टूडेंट इस वक्त हमें देख रहे होंगे वो ये समझ गए होंगे किस लिए उनको पड़ता भी है टॉवल, जब एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पाते। सही। और आपको सपोर्टेड स्ट्रेचिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है आपको। टॉवल एक्सरसाइज आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, आप छत पे कर सकते हैं, कमरे में कर सकते हैं। इजीली एक्सरसाइज है जो आपको स्ट्रेंथ भी देगी, आपकी जो मसल की रेंज है आप उसको बढ़ाएगी, आपको जो बेनिफिट चाहिए वो देगी। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, टॉवल को ड्राई यूज करना है, गीला करके यूज नहीं करना, लेकिन हो सकता है गीला करके भी कोई एक्सरसाइज होती हो, ऐसा होता है ना? लेकिन गीला हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में करवाते हैं, उसके तरीका कुछ और होता है। क्योंकि टॉवल है जब गीला होता है तो इसका वेट बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने पूछा। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आर्म्स की एक्सरसाइज होती है, फोर आर्म आपकी रिस्ट की एक्सरसाइज होती है, फिर मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती है बॉडी मसल्स की, वो हम करवाते हैं लेकिन स्पेशल केसेस में। ठीक है, वरना तो हम वेट यूज करवाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है या हमारा ऐसा क्लाइंट है जो सीनियर सिटीजन है, वो ज्यादा वेट नहीं उठा सकता, तो हम उसकी टेक्निक चेंज करते हैं कि आपको करना क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी बताइएगा, सीनियर सिटीजन का आपने जिक्र किया, तो क्या ये जो टीचर्स जिस तरह से जिनका काम है खड़े होके पढ़ाना, कंटिन्यूसली उनका हाथ भी व्हाइट बोर्ड हो, या अब तो ब्लैक बोर्ड कम ही यूज होता है, व्हाइट बोर्ड कहलाता है, उस पर लिख भी रही है, फिर उसको रब भी करना है, फिर खड़े भी रहना है और हील भी पहननी है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज कैसी है? देखिए उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हम हमेशा बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको एक बात बताते हैं कि हमेशा दोनों पाँव पे खड़े होना सीखें, बैलेंस। टीचिंग स्टाफ या हमारा वो लोग जो खड़े होकर काम करते हैं, उमूमन अपना वो एरिया यूज करते हैं, वो साइड जो स्ट्रांग हो, जैसे राइट पे ज्यादा लोड देते हैं, उससे इशू क्या आता है, आपके कमर के मसल स्ट्रेच हो जाते हैं या कमर के पट्टे अकड़ जाते हैं और आपकी बैक पे जोर आता है, sciatica या फिर वेरिकोज वेन वगैरह के इश्यूज बढ़ जाते हैं अगर लॉन्ग टाइम आप ये काम करते हैं। सही। तो उसको मेंटेन आपको करने के लिए अपने दोनों पाँव पे 50-50% लोड देना होता है, ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो और आपकी कमर पे लोड ना आए। अच्छा, सही। अच्छा डॉक्टर साहब के साथ जो एक खास बात है वो ये है, जो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, इंतजार नहीं करते कि कोई महंगी सी चीज लेकर आओ उसके बाद मैं काम करवाऊंगा, घर में रखी हुई चीजों से जो है वर्कआउट करवा देते हैं। और इनके स्टूडेंट भी बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि अब सर ने कोई चीज देख ली, अब आई शामत, क्योंकि अगर वेट नहीं होता तो कोई कोई रीजन छोड़ते नहीं है। हाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ते, बस बात खत्म। आपने करना है तो करना है, इससे नहीं कर पा रहे इससे कर लो, आप थके हो ये काम कर लो। ट्रेनर वही होता है जो कंडीशनल ट्रेनिंग करा सके। भाई अगर आपको पता है कि भाई आपके पास जो स्टूडेंट है वो जॉब करके आया, थोड़ा थका हुआ है, तो हमें उसके हिसाब से ऑल्टरेशन करनी पड़ती है एक्सरसाइज पे। चलो आज ये मसल थका हुआ है, इसके दूसरे ऑपोजिट मसल पे काम करते हैं, कल हम उस पर काम कर लेंगे। हाँ, कि आप देखें जितना आप उसको ईजी एक्सरसाइज को बनाओगे सामने वाला करेगा। हम एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहे, हम बिगनर लेवल की बात कर रहे हैं। जनरल फिटनेस, नॉट स्पेशल फिटनेस। जनरल फिटनेस वो जो आम लोग हैं, स्पेशल में स्पोर्ट्स वाले आ जाते हैं, मुख्तलिफ आ जाते हैं। जनरल वो जो आम लोग हैं, सही, उनको क्या करना है, किस तरह करना है और कितना करना है। सही। अच्छा, टॉवल एक्सरसाइज जो करवाएंगे डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर घर में कोई इसको ट्राई कर रहा है या करना चाहता है तो टाइम लिमिट क्या रखेंगे? सिर्फ 15 to 20 मिनट्स। अच्छा, हमें सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है, हमें एक थोड़े से लेवल के बाद उसको लेवल 1 पे ले जाना है, जिसमें हम लगा रेपिटेशन करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे सिर्फ स्ट्रेचिंग, कि आपके लॉन्ग मसल्स ग्रुप जो है, शॉर्ट मसल्स ग्रुप जो है वो एक्टिव हो रहा है।
ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, लॉन्ग मसल्स और शॉर्ट मसल्स। लॉन्ग मसल कहलाते हैं हमारे लोअर बॉडी, आपके थाइस के मसल्स, आपके काफ के मसल्स, और शॉर्ट मसल कहलाते हैं हमारे अपर बॉडी, बाइसेप, ट्राइसेप, आपका जो है फोर आर्म, रिस्ट ज्वाइंट, मुख्तलिफ चीजें, नेक, बैक, मुख्तलिफ शामिल है। अच्छा सही, तो ये सारी चीजें। और जो ज्यादा मुश्किल काम होता है, जो जितने मेरी नॉलेज है, कहते हैं जो लॉन्ग मसल्स होते हैं इनको ट्यून अप करना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि शॉर्ट मसल पे आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है, लॉन्ग मसल्स में थोड़ा टाइम लगता है। बड़े मसल्स हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स है, उससे काम लेना पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि जो भी जिम में लोग ज्यादा जाते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही होती है, उनकी बॉडी प्रोपोर्शनल होती है। अदरवाइज अपर बॉडी बनी हुई होती है, लोअर बॉडी स्लो होती है। ये प्रॉब्लम मैंने काफी लड़कों में देखी है, स्पेशली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कि वो उन्होंने यहाँ से तो अपने मसल्स बना लिए होते हैं, और अगर आप नीचे की तरफ आए तो फिर उनकी कमर भी कम होगी, और फिर जो पाँव होते हैं उनके, खास तौर पर जैसे कहते हैं कि जी काफ्स बनी हुई होनी चाहिए, बड़ी खूबसूरत काफ्स होती हैं, और खवातीन भी बनाती हैं स्पेशली, क्योंकि काफ्स में अगर स्ट्रेंथ होगी तो आप खड़े होंगे ना। देखिए, अगर आपका लोअर बॉडी जो आपकी बॉडी का पिलर है, टांगे, अगर वही स्ट्रांग नहीं होंगी तो आगे जाके आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिंपल। हम वेट यूं अप्लाई नहीं करेंगे, हमें वेट को उठाना है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं जिम में जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है या पेशेंट आता है, कि बहुत ज्यादा मिरर देखना भी एक्सरसाइज के दौरान नुकसानदेह है। हर वक्त आप एक्सरसाइज मिरर के सामने नहीं बैठे रहेंगे या हर वक्त मिरर नहीं देखते, उसमें क्या होता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल्स कम हो जाता है। सही। आप लिमिटेड टाइम के लिए अपनी एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करें, बनिस्बत कि आप अपने एक रेपिटेशन किया, फिर आगे आपने आपको चाहिए उस पे मिरर में देखा, तो रिजल्ट इस तरह नहीं आते। अच्छा, आदमी तो ये कर रहे होते हैं, खवातीन भी करती जाती हैं, फिर थोड़े से बाल इधर उधर से यूं यूं किए, फिर आ गई। तो एक्सरसाइज के दौरान जब आप इस तरह की कोई भी चीज कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि आप अपनी कंसंट्रेशन जो है उसको ब्रेक कर रहे होते हैं। देखिए, जब आप अपने दिमाग को जो मैसेज दे रहे होते हो, आपका दिमाग उसी तरह उस मसल्स को ऑपरेट कर रहा होता है। बिल्कुल। एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा बातें करना, एक्सरसाइज के दौरान आपने कोई चीज खाना, एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज्यादा म्यूजिक लाउडली सुनना, वैसे तो हम लोग अलाउ नहीं करते, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है। आप रनिंग कर रहे हैं, कोई भी एक गलती सी, छोटी सी गलती भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। सही। ये हो सकता है कि अल्लाह ना करे आपको कोई मेजर इंजरी हो सकती है, या मेजर प्रॉब्लम हो सकता है मसल्स की, फ्रैक्चर की, डिसलोकेशन की। देखिए, इंसानी मसल्स है ना, गोश्त का है, कुछ हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेट अपनी प्रोग्राम में, जितनी आपको रेपुटेशन दी गई है। अमूमन ये केसेस ही होते हैं कि बंदा खड़ा हुआ है, वेट उठा के बातों में लगा, उसकी कमर में प्रॉब्लम आ गया या उसके हाथ में प्रॉब्लम आ गया। तो सबसे पहले अपने आप को रेडी करें। कोई एक्स्ट्रा आपके पास चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कान में हेडफोन लगा हुआ है, आपने मोबाइल आया फौरन उठा लिया मोबाइल बात करने के लिए नहीं। जो टाइम आपने अपनी सेहत के लिए देना है वो देना है। उसके बाद आपको जो दूसरे काम है वो बाद में करेंगे। 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 20 मिनट्स आपके अपने हैं, आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई लेडीज आती हैं, बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपको जो काम दिया जाता है आप आधा करते हो, आधा नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग लगा होता है मोबाइल कॉलों पे, मैसेजेस पे, बातों पे। छोटे वक्त के लिए काम करें, लेकिन अच्छा काम करें ताकि आपको लगे। अच्छा, कंसंट्रेट करके आप कोई भी काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे बड़ा ही बेहतरीन काम होता है। इवन आप अपनी स्टडीज को ही देख लें कि जब टीवी वगैरह कोई चीज़ नहीं चल रही होती, आप सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ जो 2 घंटे में भी समझ नहीं आ रही होती, वो 20 मिनट के अंदर समझ में आ जाती है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस पर होता है। एक्सरसाइज भी बिल्कुल इसी तरीके से, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे अपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, तो फिर क्या होता है कि वो एरिया वर्क ही नहीं करता, वहाँ के मसल्स एक्टिव नहीं हो रहे होते। और डॉक्टर साहब के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि ज़ाहिर है कंडीशनल ट्रेनर है, तो इनके साथ जो एक अच्छी चीज़ है पॉजिटिव, वो ये है कि कस्टमाइज ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। देखिए, ये आपके ट्रेनर का काम है, आपको इतना शार्प होना, आपको पता होना कि आपका जो तीसरे नंबर पे बंदा खड़ा हुआ है, शागिर्द खड़ा हुआ है, जो भी खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो अपनी एक्सरसाइज करके चले जाएगा। आपको थोड़ा शार्प होना पड़ेगा, हमें उसको क्या करवाना है, उसके दिमाग में या उसके साइकोलॉजी इश्यूज तो नहीं हो रहे। देखिए, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आते हैं, मिक्स प्लेट आपके पास आती है, उसमें किसी को घरेलू इश्यूज होते हैं, किसी को कुछ और इश्यूज होते हैं, तो हमें सब देखना पड़ता है। सही। जब तक हम खुद अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, सामने वाला नहीं कर पाएगा। उससे काम लेना है, उससे ये नहीं पूछना कि भाई आप आज क्या करेंगे, नहीं, आपने उसको काम दिया है, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना है, ये काम इतना करना है आज आपको, जब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज फिर बेनिफिट स्लो होगा आपका।
सही। एक्सरसाइज का मतलब होता है अपने आप को रिफ्रेश करना और अपनी मसल्स को, अपने बोन्स को एक्टिव करना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कंसंट्रेट करना है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो 2 घंटे वॉक करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 2 घंटे जो है वो 2 घंटे क्या 3 घंटे मैं पूरे घर का काम कर रही होती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज की गुंजाइश क्या बचती है। देखिए यहाँ पे 3 चीजें एक साथ है। कुछ लोग बहुत 2 घंटे वॉक करते हैं। वॉक क्या कर रहे हैं, वो क्या टारगेट अचीव कर रहे हैं, किस तरह वॉक कर रहे हैं, या तो वॉक आपको बेनिफिट देगी या नुकसान देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग पूरे दिन काम करते हैं वो काम नहीं करेंगे तो काम रुकेगा नहीं। काम तो करना है आपको, वो तो आपकी डेली रूटीन है। बच्चों को तैयार भी करना है, ऑफिस भी आपको जाना है, आपको घर के जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे वो तो फिर आपका प्रॉब्लम है। आपको वो काम तो करना है, वो आपकी डेली रूटीन है। आपको रूटीन से हट के अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ देनी पड़ेगी कि मुझे ये काम करना है और इतना करना है, वरना आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपका फायदा नहीं हो पाएगा। सही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे मसल्स जो है वो कमजोर होना शुरू हो गए। देखिए उसके कई तरीके हैं। आपकी बॉडी मसल जो है उनमें क्रैम्प आएगा, आपके मसल जो है वो उनके शेप खराब हो जाएगा, आपके मसल जो है वो आपको देर तक काम करने में सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके मसल जो है रात में सोते हुए आपको क्रैम्प आएंगे, आपको नींद खराब होगी। क्योंकि सिर्फ मसल्स नहीं है, इंटरनल ऑर्गेन्स जो है वो भी कमजोर होते हैं उम्र के साथ साथ। सही। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज क्या करती है, उन ऑर्गेन्स को डोज देती है कि आज आपने इतना भागा तो आपके मसल इतने एक्टिव हुए, आपके हार्ट रेट, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका शुगर लेवल, आपके बॉडी केमिस्ट्री डिस्टर्ब होती है या डिस्टर्ब उसको हेलो कॉल दी जाती है ताकि वो एक्टिव रहे। वरना आप सुबह से उठे और घर गए, घर से जॉब, जॉब से घर, तो फिर आपकी रूटीन कुछ नहीं है, आपका मसल यूज्ड टू हो जाता है। मसल्स की रेंज बढ़ाने के लिए, पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ती है। वो मुख्तलिफ एंगल्स पे होती है या मुख्तलिफ तरीके से होती है, जब जाके आपकी बॉडी एक्टिव होती है, वरना तो वो एक रिदम में काम कर रही है। सही। अच्छा, ये जो टावल एक्सरसाइज है ये ऑल एज ग्रुप के लिए? टावल एक्सरसाइज सबके लिए। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन पे अगर मैं आ जाऊं तो वो बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं? देखिए हमने सिर्फ अभी स्ट्रेचिंग करवानी है। आप बैठ के करें, आप लेट के करें, सारी स्ट्रेचिंग करनी। हमारा टारगेट क्या है, उस मसल को स्ट्रेच मिले, वो मसल स्ट्रेच करे ताकि आपके पट्टे तो एक्टिव। आप लेटे रहें, बैठे रहें, आप कुछ ना करें, पट्टे खराब होते रहेंगे, आपके एंगल खराब रहेंगे। क्योंकि अमूमन आजकल हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल इतना यूज कर रहे हैं कि इनके मसल्स खराब हो रही हैं। तो बहुत सी चीजें अब देखनी पड़ रही है कि भाई कहाँ पे किधर लेके चलना है। सही। कोविड चल रहा है, आपके जो ओपन जिम, इंडोर जिम है, वो सब बंद पड़े हुए। बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो उनको कंप्यूटर भी बैठना है, अपना काम भी करना है, स्कूल भी करना है। सही। तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो कंटिन्यूसली एक जो है ना वो कंप्यूटर का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ज्यादा जो मसल्स इसकी वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं वो हमारे हाथ के, कंधे के। देखिए सबसे ज्यादा मोबाइल बड़ा है काम, या जो एक बोलते हैं ना इसको, बहुत ज्यादा काम बढ़ा है, वो लोड आ गया। लोड मोबाइल, लैपटॉप भी अब इतना नहीं है। आपकी हर चीज मोबाइल पे, आपकी शॉपिंग मोबाइल पे, आपकी सारी मेंटेनेंस मोबाइल पे, मूवीज मोबाइल पे, एवरीथिंग एवरीथिंग। लोड कहाँ आ रहा है? आपके शोल्डर्स पे, आपकी नेक पे, आपकी गर्दन पे, आपके हाथ पे, आपकी कमर पे, आपकी बॉडी पे। आप मोबाइल यूज करते हैं 1 घंटे तक, आपकी आई बॉल स्टक रहती है, उधर जमी रहती है, आप कोई मूवमेंट नहीं करते। आप मोबाइल यूज करते हैं, आपकी गर्दन एक खास एंगल पे रहती है जिससे सर्वाइकल के इश्यूज बढ़ जाते हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं, चाहे लेट के करें, बैठ के करें, आपके जो है डबल चिन आना शुरू हो जाती है, वो कंप्लेन आ रही है। आपकी कमर खिंच रही है, आपके शोल्डर खराब हो रहे हैं। अब मैं यार बैठ के यूज करूंगा, लेट के, एंगल तो यही होगा ना। हाँ। उसमें चेंज तो नहीं हो जाएगा। सही। लेटे हुए 2-2 घंटे मूवी देख रहे हैं, 2-2 घंटे ड्रामे देख रहे हैं, लेकिन एक खास एंगल पे लेट के यूं देख रहे हैं, लेट के यूं देख रहे हैं, गर्दन आपकी खराब हो रही है। इसलिए टीवी लॉन्च बनाया गया कि आप टीवी देखें और जब आपका सोने का टाइम हो आप जाके बेडरूम में सो जाएं। अच्छा, पहले शायद इतने ज्यादा इश्यूज इसीलिए नहीं होते थे कि टीवी लाउंज होता था और टीवी लाउंज में सब एक दफा बैठ के टीवी देखते थे, ना कोई लेटता, और लेटा है तो ठीक है, लेट के टीवी ही देख रहा है, और वो सोफे पे एक पोजीशन होती थी वैसे लेट गए। लेकिन पूरा वक्त लेट के तो हम में से कोई भी टीवी नहीं देखता था, बैठ के देखी जाती थी। जो चीज गलत है वो गलत है। टीवी लेट के नहीं देखना। क्यों देखना? रेस्ट टाइम नहीं है, गलत काम तो गलत काम है ना, एंटरटेनमेंट टाइम है। नहीं जो भी है, देखिए आपकी बॉडी आपकी इजाजत नहीं दे रही ना लेटने की। आप 3 घंटे अगर एक खास एंगल पे लेटे रहेंगे, वो पट्टा ही खड़ेगा आपका। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहा जाता है
कि पहले वक्तों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हर कमरे में टीवी होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हर हाथों में या हर किसी के हाथ में मोबाइल होना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें जो कि पहले कहना चाहिए नेसेसिटी नहीं थी, अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बन गई हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।